बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मारिया मलिक। वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट सनम गौहर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज यूनुस खान। रिसेंटली लोग ट्रोल कर रहे हैं बब्बर शेर, हमारे किंग बाबर को। अवाम करें तो ठीक है, समझ में आता है कि फैंस हैं, हर तरह की ट्रोलिंग है। जब क्रिकेटर्स करते हैं ना, जो सीनियर हैं, जो लेजेंड्स रह चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, फिर थोड़ा सा दुख होता है। अभी रिसेंटली एक सीनियर क्रिकेटर है, उन्होंने क्या कहा मैं क्यों बताऊं, उर्शिया प्लीज बताएं। जी, राशिद लतीफ साहब ने मैसेज दिया है कि बाबर आजम जो हैं घबराना नहीं है आपको। सबसे पहले तो ये देखें, मजाक कर रहे हैं। ये बाबर आजम ने कहा है घबराना नहीं, राशिद लतीफ साहब ने कहा। ये कोई और भी कहते हैं वैसे। वो तो लेकिन उन्होंने ऐसा एक जोक उनको किया है, दैट्स नॉट गुड। वो कहते हैं कि अवाम जो है दे डोंट एंजॉय व्हेन अ हीरो इज सक्सीडिंग, दे डोंट एंजॉय, दे डोंट हैव। लेकिन लाहौरी आवर नेशन, यस आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली कि अवाम जो है जब हीरो जो है बनता है ना, उस सक्सीड होता है, इतना मजा नहीं आता उनको। जब हीरो फेल होता है ना, उनको ज्यादा मजा आता है। बाबर आजम, यू कांट रेज अ क्वेश्चन ऑन हिज कैप्टेंसी और ऑन हिज बैटिंग। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर और माशाल्लाह से ही इज गोइंग टू बी अ लिविंग लेजेंड सून। जिस तरह से वो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, बात यहाँ खत्म नहीं होती। थोड़ा सा इंटरनेशनल चलते हैं, ठीक है। रशिया चले आए, टिकट करा, वीजा लगवाएं पहले आए। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल अभी रशिया में क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन पे हमला करना चाह रहा है, ठीक है। एक बना हुआ एक चीज समझे कि एक वॉर होने वाली है। यूएस क्यों इतना कूदता है? बिकॉज रशिया से उनकी ऑलरेडी कोल्ड वॉर है। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, जो अमेरिका के अवाम कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस लगाना चाहती है यूएस की गवर्नमेंट। तो सैंक्शंस जो यूएस लगाएगी रशिया पे, तो उसके जवाब में क्या आया वहां से रिस्पॉन्स? मारिया प्लीज बताएं हम आपको। जी, प्यूटिन ने ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, ही डजंट गिव अ पीप। एंड जो एम्बेसडर है उनका बहुत मुश्किल नाम है, तो हम नहीं लेंगे, हम कहेंगे रशियन एम्बेसडर ने ये बात पहुंचाई है मीडिया को। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, जी गुड न्यूज भी हैं, वाओ, खुशखबरियां भी हैं। पहली खुशखबरी क्या है? वो पेशावर से है। जी सना, पेशावर में क्या गुड न्यूज है? जी बिल्कुल यूनुस, आपको आगाह करते चले कि पेशावर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेशावर की, आपको पता है वहाँ पर बीआरटी जो एक मंसूबा इमरान खान साहब ने शुरू किया है बाकायदा तौर पर, उससे जो है वो अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कौन सा अवार्ड है, ये आप तस्वीर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत सा जो अवार्ड आपको नजर आ रहा है, ये जो है वो पहली बार जी दिया गया है सब कॉन्टिनेंट में। तीसरी दफा जो है वो ये एशिया में मिला है और 11वीं दफा ये पूरी दुनिया में जो है वो मिला है। सबसे अच्छी चीज यूनुस जो मुझे लग रही है वो आप ये देखिए कि ये जो इन्होंने जिस तरह का ये अवार्ड डिजाइन किया है, मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वाह वाह, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि पठानों ने सबको पीछे छोड़ दिया। क्यों? मजाक उड़ाते थे ना पठानों का कि बेवकूफ हैं, अवार्ड लेके बैठ गए। पहली बार सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पीछे रह गया, श्रीलंका पीछे रह गया, बांग्लादेश पीछे रह गया, पठान आगे निकल गए। लेकिन इसमें आप ये चीज देखें ना कि इसमें क्योंकि हम इमरान खान को पूरा क्रेडिट दे सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। तालियां होनी चाहिए। और किसी को भी जो है कमतर नहीं समझना चाहिए, उसके टैलेंट को जो है पहले देख लेना चाहिए। खुदा मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बट मैं आपको बता दूं, देखें बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। जी, As always। दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज जा रही है वो बहुत खूबसूरत है, बड़ी पॉजिटिव इमेज है। दुनिया से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं और फर्दर पाकिस्तान की इमेज को पॉजिटिव कर रहे हैं। रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर, एक होता है ना व्लॉगर लफ्ज है, एक चीज मैं अवाम को भी कह रहा हूँ, वी लॉगर नहीं है, व्लॉगर है, बी लॉगर नहीं है, ठीक है। तो जस्ट टू करेक्ट दिस फैक्ट, एक ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर आए हैं। उन्होंने क्या बोला, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड ट्रिप है उनका पाकिस्तान पे, उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है, अनंत प्लीज बताइए। तो आप सही कह रहे हैं, ब्लॉगर का प्रोनाउंसिएशन लोग बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। लेकिन खैर वो जो ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर है ल्यूक डेमेंट, उनका ऐसा स्टेटमेंट है, वो कहीं आए थे अपनी ब्लॉगिंग के सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान, और उनको ना कहीं कुछ लेना होगा, मीठा पान खाना होगा उन्हें, तो काफ़ी ना हम उनके पिक्चर भी लगाएंगे ताकि आपको दोनों की दोस्ती का सबूत मिले कि ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर की और ये जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के एक मर्द हजरात है जिन्होंने बड़े अच्छे से, हम तो हॉस्पिटैलिटी में वैसे ही बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर में हम मशहूर है कि वी आर द ग्रेट हॉस्पिटेबल नेशन। तो उसके बाद उन दोनों का आपस में कोई बहुत अच्छी मुलाकात है, एक अच्छा इंटरेक्शन रहा है। अब वो जो ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर थे, काफ़ी यंग से वो लड़के थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि कुछ देर वो उनके साथ रुक के खाना वाना खाया होगा, जो भी उन्होंने एक अच्छा वक्त स्पेंड, क्वालिटी टाइम गुजारा होगा।
देन इन द एंड जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके मेरा ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ के लोगों के बारे में। ऑब्वियसली जब हम किसी को नहीं जानते तो एक अलग राय रखते हैं, किसी से मिल लेते हैं इन पर्सन तो हमारी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो उनके पास उनका NIC नहीं बना हुआ, जो हमारे यहाँ के थे पाकिस्तान के एक मर्द हजरात जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तीमारदारी की, उनको अच्छे से वेलकम किया, उनका ख्याल रखा। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि इनका NIC भी बनाया जाए और इन्हें एक प्रॉपर कोई काम या कोई भी जॉब ऑफर की जाए कि जिससे ये अपना और अपने घर का एक अच्छा सिस्टम लेके चल सके। तो ये मुझे अच्छी लगी बात बहुत ज्यादा। ये जो अमर भाई साहब हैं, ये ही इज वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। Exactly. तो ये बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसलेटर भी काम कर रहे हैं इनके साथ। मतलब कि जॉब, लेकिन आपका NIC नहीं है तो आप बाइक नहीं खरीद सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं आपको अगर एक चीज बुरा ना लगे आप लोगों को तो मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी कि ये नहीं, मुझे जो चीज बुरी लग रही है वो मैं खुद बताना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, वो ये है कि आखिर ये क्यों इनके साथ ज्यादती हो रही है। NIC तो सीरियसली हक है सबका, सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में वो रह रहा है शख्स। देखिए ये जो अमेरिकन व्लॉगर है, तो इन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट किया अभी रिसेंटली। इनका जो फेवरेट फूड है पूरी दुनिया में वो है चीज पराठा। अच्छा, that is only available in Pakistan, ठीक है। And he is very popular vlogger, even इंडिया के बारे में भी उन्होंने अच्छा एक व्लॉग दिया है। He has traveled around the world, बहुत अच्छे कंट्रीज गए हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है। But what I'm trying to say here is कि उनकी पोस्ट में क्या मेंशन थी कि for all the years it's been so many years past कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो पाकिस्तान की इमेज बहुत गंदी दिखाता है। हाँ। And when I came to Pakistan, it's a different story। कि I am so surprised and I'm very much proud कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। You said कि बहुत अच्छे, we are very great हॉस्पिटेबल नेशन। आप ये बोला था? अच्छा, मैं समझा कि हॉस्पिटल तो नहीं है हमारे यहाँ सही वाले, क्योंकि इसलिए तो लंदन जाते हैं। ऑलराइट, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। जी जी जी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की इमेज अच्छी जा रही है, लेकिन कनाडा की इमेज पूरी दुनिया में खराब जा रही है। कैसे? वहां पे इमरजेंसी नाफिज हो गई है। ये मैं वो वाली इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि रात में पेट में दर्द हुआ, चलो चलो जिना की इमरजेंसी। नहीं 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 नहीं, ये बड़ी वाली इमरजेंसी नाफिज हुई है, लेकिन मैं ये बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इमरजेंसी नाफिज हुई है कनाडा में। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा, आपको लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन में मत जाएगा। आप तस्वीरें नहीं दिखाएंगे क्या? तस्वीरें तो मैंने कभी दिखाई नहीं, तस्वीर दिखाता हूं मैं। दिखाए ना आपकी टीवी स्क्रीन पे जी। देखें, तस्वीर तो आ रही होगी बिल्कुल। देखें, इमरजेंसी क्यों नाफिज हुई, थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। जब लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया में कहा कि ये रूल है, आप मास्क के बगैर नहीं जाएंगे, वैक्सीनेशन लगाओ। इंडिया में एक बहुत ही स्टूपिड रूल था कि आप गाड़ी में अकेले ही बैठे तो मास्क पहन के बैठे। स्टूपिड पीपल, स्टूपिड रूल। कमिंग बैक टू माय टॉपिक, कनाडा में क्या हुआ कि 2021 में, पिछले साल 2022 चल रहा है, पिछले साल 2021 में क्या हुआ कि जो ट्रक हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो जो यूएस को क्रॉस करते थे मर्चेंडाइज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, व्हाटएवर, तो एक रूल पास किया गया कि इनको या तो वैक्सीन लगाना लाजमी है, या फिर अगर ये वैक्सीन नहीं लगाते तो इनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, या वो जो दूसरी PRC टेस्ट कौन से होते हैं, PCR, सॉरी मैं तो टेस्ट मैचेस ही पता है मुझे, उसके आगे T20 भी नहीं खेलता मैं, ठीक है। अब ये क्योंकि वहां पे उस टाइम क्योंकि हालात पूरी दुनिया के सही नहीं थे, तो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। ये लॉ एग्जेम्प्ट करते हैं फॉर अ ईयर। अब क्या हुआ, 2022 आ गया और 15 जनवरी को वो तो उसकी एक्सपायरी डेट आ गई उस एग्जेम्प्टेड लॉ की। अब इन लोगों ने नाफिज कर दिया। अब जो ट्रकर्स हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वी नीड फ्रीडम ऑफ चॉइस। यस, जो गवर्नमेंट में लोगों ने बोला कि ऐसा कौन सा आप बता दें, कोई ऐसा प्रूफ बता दें कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है कनाडा में। कनाडा वाज वन ऑफ द कंट्री जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शंस थी व्हेन इट कम्स टू सेविंग पीपल फ्रॉम कोरोना। अब क्या हुआ, ये ट्रकर्स आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहे। ये इनिशियली जो इसका नाम था वो था एक ट्रकर प्रोटेस्ट के नाम से। ओके, और ये बहुत तवील चल रहा था। जी जी, कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा, उसमें 29 जनवरी को ट्रक ड्राइवर्स आए, उन्होंने हॉर्न बजा के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, ना राइट्स हुए, ना कोई किसी पब्लिक गुड्स को या बिल्डिंग को डैमेज किया गया, कुछ नहीं किया, प्रॉपर पीसफुल हॉर्न्स बजा के थोड़ा बहुत तंग किया इन्होंने। ठीक है, अभी रिसेंटली जस्टिन बाबर जो है, जस्टिन ट्रूडो, जी जी सॉरी, जस्टिन बाबर भी आ जाता है ना, वो भी तो खूबसूरत है ना, लड़का खूबसूरत लड़का है, ये भी खूबसूरत है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है ये तो, लेकिन इमरान खान इज मोर हैंडसम देन जस्टिन ट्रूडो। ट्रू। तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया इस बार, इन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी। क्यों नाफिज की? क्योंकि तब ये ओटावा में आ गए थे ट्रक ड्राइवर्स, अब इनके साथ और भी लोग मिल गए। पहले नाम था इसका ट्रकर प्रोटेस्ट, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया पीडीएम।
नहीं ये तो कुछ नहीं करे, वो कुछ कर भी गए, ठीक है। अब इस प्रोटेस्ट का नाम बन गया फ्रीडम कॉन्वॉय। ओके, अब इसमें क्या हो, बहुत सारे लोग जो रिस्ट्रिक्शंस कह रहे हैं कि हमें रिस्ट्रिक्शन, हमें मैंडेटरी वैक्सीन नहीं लगानी, हमें मास्क, हमारे बैंक अलाउ करें। जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी नाफिज कर दी कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा की, खातून का नाम बहुत मुश्किल है, खुद ही पढ़ें खुद ही जाने, ठीक है। ये खातून ने क्या किया, इस खातून ने बोला कि हम उन प्रोटेस्ट करने वालों के बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, और जो उनके बैंक अकाउंट में हेल्प कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, उनके अकाउंट भी सीज कर देंगे विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर। तो देख रहे हैं आप, ये जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, पूरी दुनिया आवाज उठा रही है। तो कश्मीर की बारी में क्या मौत पड़ जाती है, वहां भी तो यही हो रहा है। तो सारे कहने का मकसद ये है कि देखें, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। यू कांट फोर्स एनी रूल ऑन एनीवन दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। मुझे नहीं करना, मैं ये नहीं कहता वैक्सीन लगानी चाहिए, जबरन नहीं लगानी चाहिए, जबरन नहीं लगानी चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। बहुत सारे 5 बड़े कंट्रीज है जिन्होंने वैक्सीनेशन खत्म कर दी। ओमिक्रॉन की जो भी वेव थी वो खत्म हुई है। तो 5 कंट्रीज में आपको बता दूं, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इन लोगों ने खत्म कर दिया कि भाई ओमिक्रॉन पेंडेमिक खत्म हो गया, अब आप नॉर्मल जिंदगी गुजारें। माना कि वैक्सीनेशन अच्छी है आपकी सेहत के लिए, अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से गुजारना है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके, जैसे कि अभी फिजिकल वायलेशन नहीं हो रहा है यूनस, बट मेंटल वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आप पे जो है ना मुसल्लत किया जा रहा है इस चीज़ को। और अभी भी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही है, यहाँ पे भी और इवन बाहर के ममालिक में भी लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है कि कोरोना की वैक्सीनेशन हम लेंगे तो मतलब कोरोना की वैक्सीनेशन लेना ही ज़िंदगी का हल है, इस बीमारी से छुटकारा इज़ द ओनली सोल्यूशन वैक्सीनेशन। हाँ, हम ऐसा बिल्कुल टीवी पे बैठ के नहीं कह रहे कि आप लोग ना लगवाएं, आप लोग लगवाएं, लेकिन अगर आप लोगों को मर्जी से लगवाएं अपनी, लेकिन देखिए जबरन नहीं होना चाहिए। मेरे फैंस जाओ वैक्सीन लगाओ, लगाएंगे, अनम के हम फैंस जाके सबने लगवाई जी, हमने लगाई भी है। और अगर आप हमें पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे इन्फ्लुएंस्ड हैं आप, तो प्लीज जाके लगवाएं। हम भी किसी पे इम्पोज नहीं कर रहे, बट इन द एंड दिस इज योर लाइफ, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ आपसे जुड़ी है। तो अगर अपना नहीं तो आपके साथ रहने वाले लोगों का ख्याल करते हुए आपको, आई थिंक प्लीज लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक दफा ट्राई करके देख लें। एक दूसरे डॉक्टर से रुजू करें। ये उन लोगों के लिए था कि अगर जो लोग बिल्कुल ही नहीं ले रहे, तो कम से कम एक मौका तो दें किसी चीज को, आपको बेहतरी महसूस होगी, बिकॉज हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया। क्यों मारिया? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एक इंसान को बचाना मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आप अपना नहीं, तो अनम ने बहुत अच्छी बात की, दूसरों का ख्याल रखें और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ऐसा ही, मुझे तो अब ये वैक्सीन ऐसा लगने लगी है जैसे एक शादी का लड्डू है, जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन से अगर आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो सेफ हो सकते हैं, तो क्यों नहीं। मतलब जैसे कि जब ये स्टार्ट में वैक्सीन की बात आती थी तो लोगों के माइंड में यही बात थी कि जी 2 साल के बाद मर जाना है, अब तो शायद दूसरा साल भी खत्म। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि आपकी 1 साल के बाद वैक्सीनेशन एक्सपायर है, आपको दोबारा से करवानी पड़ेगी। जी, अब तो बूस्टर भी आ गया है ना, और बूस्टर्स तो कब से आए हैं मारिया, लेकिन लगवाए नहीं है, हर 6 महीने बाद। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं प्लान कर रही हूँ जाने का आउट ऑफ कंट्री और मेरी वैक्सीनेशन को मोर देन 8-9 मंथ्स अराउंड, चले साल समझ ले होने वाला है, तो अब वो मेरी पुरानी वैक्सीनेशन इट डजंट काउंट, मुझे नहीं लगवानी पड़ेगी, अपडेट करवाना पड़ेगा अपना सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं हम अपने टॉपिक्स को भी अपडेट करते हैं, और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और मेरे पास भी आज एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा कतई फेवरेट नहीं है और ना हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो इस दुनिया का हिस्सा है और उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी चीजें इतनी निराली हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उस पर बात करने के लिए, और हमें करनी ही पड़ती है। भारत। वाह, you are so genius। ये वाटर कूलर आपको अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हिंदू जो मुल्क है सना, एक भारत मुल्क एक सेक्युलर कंट्री अपने आप को कहता है, और कहीं ना कहीं चले मान लेते हैं भी, लेकिन उनकी जो नकलो हरकत देखने में आती हैं, कभी वो कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेशन सी चीज़ होती है ना, कि हम तवक्को भी नहीं कर सकते ऐसी हरकत, लेकिन अब तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है आपका एक ही पैटर्न लाइन बन गया, आप वही कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। तो उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो अपने मुल्क को चलाने का एक निज़ाम है, वो एक ऐसा निज़ाम है कि अभी नहीं तो अनकरीब वो जो उनका मुल्क है वो दरम भरम होते हुए मुझे तो नज़र आ रहे हैं। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन जो कि बहुत ही स्ट्रांग था, जैसे कहते थे वो कभी भी नहीं टूटेगा, अब जैसे वो टूट गए थे, मुझे तो इंडिया भी टूटते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं नहीं कह रही मारिया, ऐसा कह रही है इंडिया की एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट, बहुत ही अच्छी वेल नोन फेमस सहाफ़ी, और उन्होंने ये बात कही है कि अरुंधति रॉय
इन्होंने ये What a स्टेटमेंट, beautiful woman. हाँ दिमागी तौर से मैं बोलूंगी, Yes, क्योंकि I've seen बहुत करेज चाहिए होता है यूनस अपने ही मुल्क में बैठ के कोई एक ऐसी स्टेटमेंट देना जो आपके मुल्क के अगेंस्ट हो, उसके हक में ना हो। आसान नहीं है। इनको एंटी नेशनल का स्टैंप नहीं लगा अभी तक इन पे? लग जाएगा इसके बाद। हाँ। और इस तरह की ये बहुत अपने बेबाकपन के से जानी जाती हैं, ये इस तरह की बातें करती हैं। और अनकरीब मुझे लगता है कि इनको भी बैन कर देंगे, इनकी आवाज़ को बंद कर देंगे ये लोग, क्योंकि जो भी उनके मुल्क में कोई हक और सच की बात करे, भले वो हिंदू ही क्यों ना हो, तो वो सारे मिलके उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। यही तो कर रहा है भारत का काम ही है। बिल्कुल। और अब मैंने देखा कि हमारे शो के नीचे बहुत सारे इंडिया के लोग आगे हमें रोस्ट करने के लिए, तो अच्छी बात है ये। अच्छी बात है, करते रहे सर। नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ना, वो खुद ही नीचे जवाब दे रहे होते हैं एग्जैक्टली सबूत के साथ, तो वी आर ओके विद इट। हमने तो बस कुछ भी नहीं, आग लगाई है, आप लोग खुद चिंगारी लगा के भाग रहे हैं। अच्छा, मजीद वो फर्दर इस पे ये कहती हैं कि मौजूदा जो भी सूरत हाल चल रही है भारत के मुल्क की, वो जो है जमहूरियत के नाम पे दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जमहूरियत जैसी कोई चीज उनके मुल्क में है ही नहीं, और काफी मायूस कुन सूरत हाल उनको दिखाई देती है। मोदी जो है आरएसएस का हिस्सा है, और आरएसएस अपने मुल्क भारत को एक हिंदू रियासत समझता है। हिंदू रियासत समझता है, ऐसे अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो ये कि मोदी जी ऐसा मानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि उनका जो मुल्क है उसमें सिर्फ एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए कि उसमें सिर्फ इंडियन लोग रहे, ना उसमें सिख रह सकते हैं, ना क्रिश्चियंस रह सकते हैं, ना अगर कोई बाहर के मुल्क से कोई अंग्रेज है तो वो भी नहीं रह सकता। हालांकि वहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तादाद में है, हमारे 4 प्रोविंस है, उनके तो बहुत सूबे हैं। पाकिस्तान की आबादी कुछ नहीं है जितने इंडिया की है। प्योरली हिंदुत्व नजरिए को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पे यही आइडियोलॉजी और हिंदुत्व। और हिंदुत्व की मैं आपको एक बात बताऊं, इवन कि ये जो मुस्कान खान का केस हुआ था यूनस, इसमें भी भारतीय अदालत और जितने भी उनके मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग हैं वो हिंदू जितने भी हैं, उन्होंने मुस्कान के खिलाफ, मुस्कान के अगेंस्ट बोला। और जबकि वहाँ के बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने मुस्कान के फेवर में आवाज़ उठाई, तो उनकी भी आवाज़ों को दबा दिया गया, सिर्फ ये बोल के कि आपकी आवाज़ की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी, ये मुल्क ही भारत है और यहाँ पे चलेगी तो सिर्फ भारतीय आइडियोलॉजी। उनके लफ्ज़ों में बोलूँ तो वो उस मुल्क को एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी हो, कत्लो गारत हो, मुसलमानों पे ये जुल्म कर रहे हैं और लोगों से फोर्स कन्वर्जन तक करवाते हैं, गलत नारे लगवाते हैं आरएसएस वाले आके स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और अगर इवन क्रिश्चियंस भी अपना कोई वहाँ पे करना चाहे, भी 25 दिसंबर गुजरा था, तो वहाँ पे किसी भी और दूसरे मजहब को कोई फौकियत हासिल नहीं है। और हिंदुत्व आए रोज़ बाकी सब अकलियतों को कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। अकलियत मतलब है कि मैं मुस्लिम हूँ, ये क्रिश्चियन है, वो सिख है। वो ऐसा चाहते हैं कि हिंदुस्तान मुल्क में सिर्फ हिंदू लोग अपना गुंडा राज चलाएं। अच्छा, मैं तमाम हिंदू लोगों को यहाँ पे टारगेट नहीं करी, बहुत सारे लोग अच्छे भी है, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह आते हैं। अगर बहुत सारे लोग मेरी बातें सुन के ऑफेंड होते हैं तो मैं पहले से आपसे माजरत कर लूँ कि मेरा निशाना आप सबकी तरफ बिल्कुल नहीं है। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आरएसएस और हिंदुत्व जो एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है, मैं सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे टारगेट करके ये बात बोल रही हूँ कि वो ऐसा चाहते हैं कि वो अकलियतियों का खात्मा करके सिर्फ अपना ही गुंडा राज चलाएं हिंदुस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो है वो एक, जब ये वाकया हुआ था उसके बाद एक बहुत नामवर मैं कहूँगी अदाकारा है जो कि बहुत 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 ज़्यादा नामवर है। मुझे पर्सनली वो पसंद भी बहुत थी। जब उन्होंने ये बात कही तो अब मुझे आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कौन सी खातून है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है ना, हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ पे सना एक बड़ा मजेदार सवाल छोड़ के गई थी कि मेरे भी जहन में आ रहा है कि आखिर पर्दा उठा ही दे, कौन सी औरत है वो? ये हेमा जी हैं जिन्होंने, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते थे, डांस भी अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। आप सॉरी आंटी कह रही थी, सच निकल ही आता है, ये बनता है। सॉरी आंटी, आप मुझे अच्छी नहीं लगती है। उसका रीजन ये है, इन्होंने कहा कि तालीमी इदारे ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम तर अकलियतों को जो है वो दूर रहना चाहिए। अब देखिए तालीमी इदारे, हाँ उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा ये हिजाब का मामला है, अगर मुस्लिम लोगों को हिजाब पहनना भी है, लेकिन तालीमी इदारों को तो छोड़ दो, वहां पर तो अकलियतें मत दिखाओ। साड़ियां भी हटवा दें। यू आर नोबडी टू इम्पोज कि आप इस इदारे में पहन सकती हैं और इस इदारे में नहीं पहन सकती। उनके अपने मुल्क के लोग सना बोल रहे हैं कि ये काफी मुझे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगा इनका, और इसी के जवाब में कुछ लोगों ने ये रिएक्शन दिया है कि मुल्क कहने को 15 अगस्त को वैसे आजाद हो गए, लेकिन वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो वहाँ की पुलिस है, इंतजामिया, सब जो है किसी ना किसी तरीके से ये मुसल्लत कर रही है अपनी। तो हम कहीं ना कहीं कैद व गिरफ्त में आज भी जकड़े हुए, हम मेंटली आजाद नहीं हुए।
अनम, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ये स्पेसिफिकली मैंने भी एक वीडियो देखी थी इनकी, और ये इंटरव्यू में ये कह रही हैं कि वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं। आई मीन बच्चे जितने भी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी मज़हब से रिलेट करते हुए हो, तो वहाँ पर स्कूल के अंदर आप एजुकेशन हासिल करने के लिए आ रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए आ रहे कि जी मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। अपनी चीज़ों को लेकर मत आए, क्योंकि आप तो इंसान है ना। तो आप वो, उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपनी एक वीडियो बनाई। अगर ऐसा है तो हिमा मालिनी साहिबा, आप एक और चीज बोल दें। असेंबलीज तो होती होगी ना स्कूल्स में, पूरी दुनिया में होती है। उनकी जो एक रिलीजियस प्रार्थना होती होगी वो भी तो होती होगी, वो भी हटा दें। फिर कोई जो जैसे हमारे इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट होता था या पीरियड होता था, उनका भी कोई होता होगा, वो भी हटा दें। तो एक काम करें ना, वो अपने सारे एक चीज हटा देना। फिर सिर्फ तालीम इदारे ही क्यों रहें, फिर आप कॉन्सर्ट्स पे भी जाएं, ठीक है, आप वहां से चीजें भी हटा दें, आप अपने घरों से भी हटा दें। देखिए रिलीजन, वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिंदू रिलीजन। एक्चुअली उनका ये माइंड था कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम लोग मजहब के ऊपर लड़ना स्टार्ट कर दें तो। लेकिन ये लड़ कौन रहा है यहाँ पे? अबाया देखकर किसी लेट मी आंसर दिस कि देखें, चीज समझे कि हिजाब है ना, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स हिजाब ऑन अनम। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कल को अगर अनम से मैं बात करता हूँ, हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है, मैं कहता हूँ आप हिजाब करो, अगर ये इंस्पायर हो तो हिजाब करें। इनको मैं फोर्स नहीं कर सकता। सेम चीज मैं इनका हिजाब हटा भी नहीं सकता। जो फ्रांस कर रहा है, इंडिया भी वही कर रहा है। फ्रांस एक जगह इतना हिपोक्रेट मुल्क है, एक जगह फैशन इंडस्ट्री इनकी पीक पे है, हर चीज है, उस साइड पे आप हिजाब बैन कर रहे हैं। मतलब यू कांट फोर्स। अगर मेरा रिलीजियस बिलीफ है, आप यहूदियों को ले लें, आप क्रिश्चियंस को ले लें, हर जगह सर कवर है, स्कार्फ है। क्रिश्चियंस के स्कार्फ तो बैन नहीं हो रहे, यहूदियों लड़कियों के स्कार्फ तो बैन नहीं हो रहे। फिर कल को आज हिजाब बैन हुआ है, कल को दाढ़ी बैन होगी। इंडिया में तो ये फिर एक स्टेप है ना। व्हाट डू यू थिंक आगे फ्यूचर क्या होगा? ये देखें, ये कितना बड़ा तजाद है। तजाद नहीं बोलूंगी, लेकिन वो देखें, मुस्लिम्स रिलीजन के अलावा भी बहुत सारे लोग अपना सर कवर करते हैं जब वो अपनी प्रे करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी वो जब करती हैं तो दे कवर। जी अनम, आप ही की बात से मुझे एक और बात याद आई है। जो मेरी आज की न्यूज है वो भी इसी के मुतालिक ही है, जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब हंस क्यों रही है? क्योंकि ये न्यूज ही ऐसी है, इस पे आप सब लोग भी शायद हंसें। अच्छा। और वो है मोदी साहब की एक वीडियो। हमारे यहाँ मोदी साहब नहीं कहा जाता उनको, हमारे यहाँ कहा जाता है मोदी सांप। ओह अच्छा, तो मुझे इस बारे में खैर पता नहीं था, अब पता चला है। हाँ, ये रूल्स को थोड़ा अपनाना पड़ेगा आपको। जी। अच्छा, तो मतलब मुझे भी बोलना पड़ेगा। जी, तो मोदी सांप की एक वीडियो आई है जो बहुत वायरल हुई है। शायद आप लोगों में से भी किसी ने वो वीडियो देखी होगी। तो वो वीडियो ये है कि वो एक मंदिर में गए हैं, शायद वहाँ कोई पूजा चल रही है, जो भी चल रहा है। तो उनके पास एक किताब है जिसका नाम है याददाश्त। तो वो एक किताब होती है जिसमें मेहमानों के तासुरात लिखे जाते हैं। जो वहां पर लोग आते हैं, वो पॉइंट्स कुछ होते हैं जो आप नोट करते हैं, जो आपको याद रह जाएं। तो उस किताब पर मोदी सांप कुछ लिख रहे थे, जो कि एक कैमरे में कैप्चर हो गया और उसको जूम करके मीडिया में वायरल कर दिया गया। और वो कुछ इस तरह की वीडियो थी कि आपके पास एक किताब पढ़ी है और उस पे कुछ पहले से ही लिखा हुआ है और वो एक्टिंग कर रहे हैं कि वो कुछ उस पर लिख रहे हैं। मतलब मेरा सवाल उनसे ये है, जब सबको पता ही है कि आप अनपढ़ हैं, तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ जैसे वो लिख रहे होंगे और खुदा ना खास्ता पेन चल पड़ा तो वो गलत कुछ लिख जाए तो फिर नहीं, वो तो और बेइज्जती होगी। बचपन में सिखाते ना कि इसी पे आपने लिखना है। हाँ, उसी पे फर्दर ड्रॉ करना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है कि ये अलिफ लिख रहे हैं तो इस पे आपने हाथ फेर के। लेकिन इस बात से मारिया, ये इस चीज को तो हम वाज़े तौर से कह सकते हैं कि उनके अंदर जो ड्रामेटिक चीजें हैं ना, वो कूट के भरी हैं। फुल बॉलीवुड के साथ वो जस्टिफाई करते हैं। क्या वैसे इंस्पायर हो चुके हैं बॉलीवुड से। लेकिन मारिया, मैं चाहूंगी अगर आपके पास वो तस्वीर हैं तो प्लीज आप वो भी हमें दिखा दें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह से जो है वो पेन से नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें मेरे पास हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये वहां पे उस वक्त बैठकर ये इतना जूम या रिकॉर्ड इस मोमेंट को कर कौन रहा था? उन्हीं के अपने ही लोग गंदा कर रहे हैं। जी, उन्हीं के अपने ही लोग थे। ये अपने तो ही सांप ने नेवले पाल रखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जो आपने तस्वीर दिखाई है, सीरियसली ये देखने के काबिल है कि हवा में पेन चला रहे हैं। मतलब ये क्या है मतलब जी? बाकायदा वो डिस्टेंस पता चल रहा है पेपर और पेन में। सना, आई वुड लाइक यू टू एलाबोरेट कि क्या है याददाश्त बुक, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? आवाम को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। अच्छा यूनुस, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अगर वज़रा होते हैं या ऐसी कोई शख्सियत जो काबिल तारीफ है, तो वो कहीं पर जाती है
है तो वहाँ पर वो अपने तासुरात लिखती हैं कि मुझे कैसा लगा फर्दर यहाँ पर आकर, तो वो जो एक किताब या एक जर्नल या रजिस्टर कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, तो उसका नाम याददाश्त होता है, वो हमेशा फिर उस जगह पर रहती है। ये बड़ी बड़ी प्लेसेस की बड़ी जो आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसने विजिट किया है, जैसे एज फार एज आई रिमेंबर सलमान खान गए थे, सलमान खान ने किया था, उधर वहां पे भी वहां पर उन्होंने लिख लिया, तो वो उनकी याददाश्त में जो है वो लिखा क्या था, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दैट? संस्कृत हिंदी होगा ऑब्वियसली, वो कुछ नहीं पता कि उसमें लिखा क्या था या वो क्या लिख रहे थे या पहले से क्या लिखा हुआ था। अच्छा लेकिन सीरियसली मारे आप बड़ा, मैं बताता हूँ क्या लिखा था, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ, ये लिखा तो उनको पढ़ना ही नहीं आया होगा। लेकिन कोई मतलब मेरा भी सवाल यही है कि बंदा अगर आपको नहीं आता लिखना तो अपने साथ किसी को रख लो, बिल्कुल आप रख सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप ये लिखें या आपके दिमाग में जो भी आ रहा है। और बनाओ एक चाय वाले को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाओ पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और कुछ खैर यूनिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमने सुबह से जो है ना वो इंडिया को बहुत ट्रोल किया है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बैठे कम किया। हाँ अभी मजा नहीं आया, अभी और करना। लेकिन मुझे लगता है हमें ज्यादा ना उनको अब अहमियत नहीं देनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये हमारा शो है, हम कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के बारे में अगर आप बात करें तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो ले लेते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देते हैं। तो क्यों ना हम अपने शो को थोड़ा लाइटर शिफ्ट पे, लाइटर मोड पे शिफ्ट करते हैं और कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें करते हैं। मेरे पास एक और अच्छी खबर भी है, अब मेरे ख्याल से इंडिया से हट जाना चाहिए, हम लोग वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। बिल्कुल। बरतानिया की तरफ से ये रिसर्च है कि अब हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं और जो उनके बच्चे होंगे वो भी वैक्सीनेटेड होंगे और उनको भी कोई जो बीमारी अक्सर होता है कि वो कुछ पोलियो बिल्कुल ये सारी बीमारियां होती हैं, इनसे महफूज होंगे वो। वाह, मतलब पैदाइश के तौर पर बच्चों को जो है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि बीमारियां लग जाती हैं, इन्फेक्शन लग जाते हैं, तो मतलब अब वो नहीं होंगे। जी ऐसा ही है, और ये एक और फायदा है वैक्सीन लगवाने का। हम फायदे बता के थक गए, लोग लगा ही नहीं रहे। नहीं इट्स अ गुड थिंग कि वैक्सीन लगाना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि जो यूके है, इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो वो मैंडेटरी वैक्सीन नहीं करवा रहे। इट्स गुड फॉर यू, इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि एक बूस्टर है, कि एक विटामिन है आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से आप और आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो महफूज रहेगी। लेकिन क्या किसी प्रेग्नेंट पिग को उन्होंने ये चीज लगा के टेस्ट अगर ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल रहा तो ज्यादा और इजियर लोगों के लिए फिर आसान होगा इस चीज पर ट्रस्ट करना, जैसे उन्होंने पहले किया था वैक्सीनेशन का तजुर्बा जानवरों पे। अना मेरा ये मानना है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है अगर वो ये वैक्सीन लगवाती भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेट्स सपोज वो अगर प्रेग्नेंट है और वो बीमार हो गई है, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, और ये आई मीन जैसे कि बीमारी है कोविड-19 की, और आपको पता है कैसे कैसे जो है वो शक्लें चेंज करती हुई भी जा रही है, तो वो पता नहीं चलता कि कब आपको बीमारी लग गई है, क्या हो गया, कोई आप मेडिसिन नहीं खा सकते। अगर वैक्सीनेटेड ये चीज होगी तो वो बच सकती है। ऑल इन वन सॉल्यूशन कहना चाह रही है आपकी, और कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी पे रिलाई करें और ये आपकी हर बीमारी से मर्ज का इलाज है। मारिया, आई वांट टू आस्क यू कि डिड दे नेम अ स्पेसिफिक वैक्सीन कि फलानी वैक्सीन हम ट्रायल टेस्टेड है या ऑल ओवर? नहीं, उन्होंने कोई एक वैक्सीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो कोविड से बचने के लिए वैक्सीन है उसके बारे में। वाह, ये कर ले। और ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। ब्रेक का टाइम हो गया, फिर भी मैं कहना चाहूंगी। जी कहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि ये जैसे कि ज्यादातर ऐसा होता है जो हामला खवातीन होती है उनमें ज्यादातर बड़ा एक डर पाया जाता है ना, हमारे माशरे के अंदर भी, और अगर बैनुल अक़वामी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा डर पाया जाता है कि आपके हमल को कोई नुकसान ना हो जाए, या फर्दर जो जब जाहिर सी बात है छोटी सी जिंदगी जब दुनिया में आती है तो उसका भी बहुत ख्याल रखा जाता है, जो उसमें दीगर दूसरे वायरसेस लग जाते हैं। लेकिन अगर अब ये क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब रिसर्च होती है तो वो पहले ही बहुत सारे लोगों पर ट्राई होने के बाद उसका रिजल्ट आता है, अच्छा, तभी वो हमें जो है वो बताई जाती है। तो अगर ये हुआ है तो मैं तमाम जो हमारी खवातीन देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बाकायदा से एक रिसर्च है, एक स्टैंप लग गई है कि जी अब लगवा दे, खुदा अब लगवा दे। प्लीज लगा ले, वैक्सीन लगा ले, और अपने आसपास लोगों को भी बोले कि वैक्सीन लगाएं। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऐड स्किप करें, और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो थोड़ी देर इंतजार करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, और अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो आप कह सकते हैं कि एक तरह की गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को सराहा जाता है, पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानियों के दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाते हैं। अच्छा, सीरियस भी होता है।
आपको पता है कि ये अभी जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने जो है वो बाकायदा से इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ लंच किया है, और उसके बाद जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से जो है वो उनकी बाकायदा से मुलाकात हुई है, जिसके अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा से बिल गेट्स को जो है वो तमगा दिया है। किस चीज़ का? हिलाल इम्तियाज़ का उनको तमगा दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान मुश्किल हालात में था तो पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने डोनेशन वगैरह दी और पाकिस्तान के साथ वो खड़े रहे, ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना। और जैसे कि वो फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया है, और सेकेंडली आप लोगों को पता होगा कि वो पोलियो की फाउंडेशन चलाते हैं, तो he gave a huge amount of एग्जैक्टली donations Yes. to delete polio in the world. सही कह रहे हैं आप। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अगर हम अमीर लोगों के देखें जो भी नाम है उनमें से एक ये भी है। ऊपर नीचे होता रहता है फहरिस्त में नाम, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। वाह। तो ये मामला थोड़ा सा सर्द और गर्म चलता ही रहता है। लेकिन आपको और आप सबको भी पता ही होगा कि जो बिल गेट्स साहब हैं, ये जब कोविड नहीं था इस दुनिया में, कोविड में तो इन्होंने नो डाउट बहुत सारी फंडिंग की है। वैसे भी ये बहुत हेल्प करते हैं। कोविड के अलावा भी दीगर जो बीमारियां होती हैं बच्चों वगैरह की, उसमें बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से फंडिंग का सिलसिला जारी रहता ही है। लेकिन आप जो न्यूज़ लाई हैं उसमें दिलचस्प बात मैं आप सबको बताऊं, वो ये है कि ऑपोजिशन को लग रही है बहुत ही ज़्यादा आग, उनके उठ रहे हैं पेट में मरोड़ कि वो डॉक्टर से रुजू करें। एग्जैक्टली जाएं डॉक्टर के पास। इस दुनिया में कोई चीज़ अगर सबसे आसान है ना, तो टू पास अ जजमेंट ऑन समवन, टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर एनीवन विदाउट नोइंग द बैक स्टोरी। हम किसी के लिए कुछ भी राय रख लेते हैं, किसी को कैसे भी जज कर लेते हैं। वी आर सो क्विक टू मेक अ जजमेंट बट वी आर नॉट सो क्विक टू हेल्प समबडी। ट्रू। वहाँ पे हमें बड़ी देर लगती है, लेकिन अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक सेकंड नहीं लगता, दिमाग में हम कुछ भी सोच के बोल देते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है। तो जो नून लीग वाले हैं, नून लीग वालों ने इस पूरे सिनेरियो को जज किया, और जो स्टेटमेंट उन्होंने पास ऑन की वो ये थी कि इमरान खान साहब को टुवर्ड्स बिल गेट इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। काफ़ी उनका हार्श रवैया था, बहुत डोमिनेंट हो रहे थे, खुद को बहुत सुपीरियर और उनको इन्फीरियर दिखा रहे थे, जबकि घुटनों के पास जाके बैठे हैं। हाँ, ये अब ऑपोजिशन वाले नून लीग वाले उन लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है, तो मुझे काफ़ी बेबुनियाद सी लगी है बात। मुझे ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। अगर वो किसी पर्सनल ग्रज को रखते हुए बोल रहे हैं तो फिर दैट्स अनदर केस। बिल्कुल अनम, आप ठीक कह रही हैं। जब तक आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे, आपको वापस इज्जत नहीं मिलेगी। तो अभी जो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं और उनके साथ एक औरत, जी खातून, एक बिल्कुल औरत जा रही है, और उन्होंने पीछे से बकायदा उसको पुश किया और कहा है इसको यहाँ से हटाएं, ये मेरे साथ क्यों चल रही है। अल्लाह, तो ये तो एक है बात। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेंटालिटी है हमारी पाकिस्तानी अवाम की कि हम गुलाम हैं। अरे गोरा आ गया तो उसके बस पाँव में जाके बैठ जाओ, उसके जूते पॉलिश करो, जुबान से जूते पॉलिश करो। खुदा को मानो, अब एक प्राइम मिनिस्टर है, एक हेड ऑफ द स्टेट है। बिल गेट्स कैन बी द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट दैट डजंट मीन कि हम जाके उसके पाँव में बैठेंगे। सर आप बिल बाहर वाले दरवाजे, क्योंकि गेट हमारे यहाँ बाहर होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल बाहर वाले दरवाजे। मैं आपको असल कहानी बताने लगा कि बिल गेट्स क्यों आया पाकिस्तान, क्यों आया। अब आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बिल गेट्स आए किससे मिले? इमरान खान साहब से। ठीक है। ठीक है, इमरान खान साहब किस पार्टी के? पीटीआई। पीटीआई अभी हुकूमत में। ठीक है, ठीक है। पीटीआई के एक एमएनए यस, आमिर लियाकत से मिलने आए। आप पूछें क्यों? क्योंकि बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ है। उन्होंने सोचा कि क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनके मुरीद हैं। बिल्कुल, वो बेसिकली उनसे मिलने आए, एडवाइस लेने कि कैसे 18 साल की लड़की से शादी की जाए। मेंटोरशिप। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी अमेरिका चले गए, 1-2 महीने में देखेगा। दोबारा आएंगे? नहीं, शादी होगी, शादी करके वापस आएंगे। क्या पता है उनको पाकिस्तानी लड़की चाहिए। नहीं, अप टू हिम। सराइकी ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सराइकी बड़े वफादार होते हैं। वो जो आमिर लियाकत साहब की वाइफ है, उन्होंने खुद कहा कि सराइकी बड़े वफादार आए। क्यों, आपका पाला पड़ चुका है सराइकी से? मैंने अभी सुने, आप सुने मैंने क्या बोला? मैंने आमिर लियाकत की वाइफ ने बोला है। आप अभी तक बिल गेट्स में घूम रही हैं, वापस आए। हो गया आप लोगों का
सीरियसली हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, जब 5 लोग एक साथ बैठते हैं तो हमेशा छठी चीज निकल कर आती है, कहाँ की बात होती है कहाँ जाती है, यही हमारे गपशप का एक अंदाज है। अच्छा, मेरे पास जो मेरी सेकंड खबर है, ये मैं कह सकती हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको अच्छी बनाऊं। समझ रहे हैं आप? कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत लगेगी लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, भरपूर कोशिश करूंगी। अच्छा, यहाँ मेरा सबसे पहले तो एक सवाल है, वो सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि हमारे टीवी पर तमाम लोग जो शोज कर रहे होते हैं करंट अफेयर के, क्या वो सब सहाफी होते हैं? नहीं। तो कौन है? They are people, they can be businessmen, जो people who have a vision, लेकिन क्यों? who are concerned about the लेकिन country. क्यों? क्योंकि उनकी आवाज को सुनने के लिए शायद टीवी एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि उनका टैलेंट भी मैसेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि जैसे हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि करंट अफेयर के हवाले से या किसी हुकूमत को ट्रोल करने के हवाले से कोई ऐसा ही बंदा हमेशा बैठना चाहिए टीवी पर जो बाकायदा से उस चीज के बारे में पढ़ कर आया हो या उसको एक डिग्री हो उसके पास, गुमराह ना करे आवाम को, एग्जैक्टली, ताकि वो करंट अफेयर के बारे में सही से जो हकाइक है वो बयान करे। यानी कि आप डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, यस, लेकिन एटलीस्ट तजुर्बा, नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली, कम ऑन टेलीविजन से समथिंग। एग्जैक्टली, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आपको पीछे की सारी चीजें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। और स्पेसिफिक अगर वो करंट अफेयर्स, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि करंट अफेयर की जो वो 11 से 12 ये 8 से 10 होते हैं वो वाले। मतलब आपकी कोई खबर जो है वो करंट अफेयर पर है? यस, बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। यूजली सना ऐसा भी होता है कि जो मीडिया ऑथर्स होते हैं जब वो टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात वो उनको सारी चीज मिलती है कि आपको ये बोलना है, वो सिर्फ अपने दिमाग से बात नहीं करते और उसमें कभी-कभी ऑथेंटिक एंड अनऑथेंटिक वो दोनों बात हो सकती है। हाँ, लेकिन जो एक मैं जिस बारे में बात करती हूँ, बैक टू द टॉपिक आते हैं, वो जी ये है कि हमारे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जिसको कुछ नहीं मिलता वो टीवी पर बैठकर कोई ना कोई करंट अफेयर का प्रोग्राम जो है, टॉक शो, वो हमेशा जो है वो होस्ट कर रहा होता है या रोस्ट कर रहा होता है, ये भी नहीं पता। और पब्लिक भी जो है वो रोस्ट कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हुआ क्या है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये कुछ तस्वीर है वो भी आप देखें, या आपने जो तस्वीरें देखी हैं बेसिकली आप खुद देखें। इंतहाई अफसोस की बात है ये कि ये हुआ क्या है। देखें, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि हम यहाँ बैठकर किसी के बारे में बात करें, लेकिन ये एक बात मुझे बताए कि ये बेसिकली जो वाकया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आपने बहुत देर से ये देखा होगा कि कौन लोग हैं जो जीरो को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता वो हमेशा जीरो ही है। अच्छा, तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही जो है वो मैं एक रिपोर्ट लेकर आई थी जिसके अंदर हम बता रहे थे कि किस वज़रा ने या किस वजीर ने बेहतरीन कारकर्दगी की है। आपको याद होगा कि नंबर 1 पर जो आए थे वो मुराद सईद साहब थे। अब मुराद सईद साहब की कारकर्दगी 1 नंबर पर आई तो एक शो में जो है वो एक निजी चैनल पर बेसिकली एक शो चल रहा था जिसमें तमाम लोग अपने तबसरे कर रहे थे। तबसरे करने के दौरान जो है जो मोहसिन साहब के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जिनको अपने बहुत बड़ा सहाफी कहा जाता है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये सेनेटर रह चुके हैं जब परवेज मुशर्रफ साहब की दौरे हुकूमत थी, उसमें ये सेनेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, और उनका जो झुकाव है वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून की तरफ रहा है और अभी भी है, इसीलिए वो हमेशा तबसरे कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात कही थी जब उनसे पूछा गया कि मुराद सईद की कारकर्दगी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जो कारकर्दगी दिखती है वो रिहाम खान की किताब में दिखती है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगी कि आप किसी के ऊपर तज्जिया, एग्जैक्टली आप तज्जिया कर रहे हैं, तो ये इस तरह का तज्जिया आप पे सूट नहीं करता है। अब आते हैं मुराद सईद साहब पर। जैसे ही मुराद सईद साहब ने ये सुना कि उनके ऊपर जो है वो कुछ ऐसी तोहमतें लगाई जा रही है या उनकी इज्जत को पामाल किया जा रहा है, इस तरह के इल्जामात या दीगर चीजें लगा करना, तो उन्होंने FIA को जो है वो नोटिस जारी कर दिया। जब नोटिस जारी किया और FIA वहां पर पहुंची तो सिनेरियो ऑलमोस्ट चेंज हो गया। और वो फिर आपको पता है जो आपने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो होता आ रहा है कि वो बंदूकें निकली और पता नहीं बात बहुत दूर तक गई। लेकिन मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, वो चीज ये है कि अगर आपके घर पर अगर कोई FIA आती है तो सबसे पहली बात ये है कि FIA के पास अगर कोई नोटिस है तो आप जवाब नहीं रखते उनसे कोई सवाल करने का। लेकिन अगर FIA आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि FIA के साथ पुलिस भी है, तो मुझे नहीं लगता कि बंदूकें निकलनी चाहिए या गैर इखलाकी बंदूकें किसने निकाली हैं? ये बेसिकली मोहसिन बेग और उनके बेटे की तरफ से निकली। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, हर चीज़ पर बात होती है, नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव रहा करें, हम यही कहेंगे। और अभी जो है वो अदालती फैसला करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अभी कुछ कहने के जवाब नहीं रखती, लेकिन खैर इस पर हम ज़रूर बात करेंगे जब अदालती फैसला आएगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पर जी वक्त हुआ है हमारे पास एक खूबसूरत से इंसान का, एक खूबसूरत सा वॉइस नोट लेने का। तो आइए चलते देखते हैं कौन है, कहाँ से है और क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार है और मैं डीआई खान से बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त शो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शो कर रहे हैं। बेसिकली मुझे भी कभी एक्टिंग करने का शौक था, बट मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हर काम हर इंसान के बस का नहीं है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ की थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि जो मोबाइल फ़ोन है, आपकी ज़िंदगी में पहला जीवन साथी जो मोबाइल फ़ोन बन चुका है, उससे आपकी इतनी पक्की दोस्ती क्यों? इतनी पक्की दोस्ती हो गई है कि जो पहले पक्के दोस्त थे वो दूर हो गए, उनसे मैसेजेस पे राब्ता किया जाता है। पहले तो बड़ी बातें होती थी, मुलाकातें होती थी, राब्ते रहते थे, पर अब आप देखेंगे कि किसी महफ़िल के अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बट सब अपने-अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, अपनी-अपनी चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा-सा अवेयर करें लोगों को कि जो दूरियाँ आ गई हैं, उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अच्छा, पहले दौर की अगर बात की जाए ना, पुराने दौर की, तो लेटर्स आते थे। मतलब किसी भी शहर से, आप लोगों को पता होगा कि जी चिट्ठी आई है, मतलब फैमिली में से कोई आपको वो क्या कहते हैं ना कि वो एक लेटर भेजे जाते थे और 15 दिन 1 महीना लग जाता था। अच्छा, वो थोड़ा सा ऑफ सीन इसलिए भी था कि अगर किसी खुदा ना खास्ता डेथ भी हो जाती तो वो 1 महीने बाद पता चलती थी, क्योंकि फोन कॉल्स जाता था आते-आते। फोन कॉल्स जो होते थे वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, आपको फौरी तौर पे इत्तला मिल जाती है। वो जो सिनेरियो था वो बहुत ही अच्छा था लेटर्स वाला, कि आपको इंतजार होता था कि हमारे शहर से जो है वो चिट्ठी आई है, और वो पढ़ने का भी बड़ा मजा आता था। मैं पुरानी इंतजार रहता था, बहुत छोटी होती थी अनम, जब वो हमारी पुप्पो और खालाएं जो है वो चिट्ठियां भेजती होती थी मेरी मम्मा को, अब्बू को, और वो 1-1 महीने के बाद, 15-15 दिन के बाद आती थी, तो वो एक ना खुशबू आती थी आपको गांव से। बिल्कुल ऐसा ही तो वो बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं आपको चिट्ठी लिखूंगी, आपने मुझे पढ़ के बताना है कैसा महसूस हुआ आपको। इंशाल्लाह। लेकिन अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें, जब नई चीज़ें आती है तो पुरानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर चली जाती है। लेकिन हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, वो ये है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे हमारा अलग ही एक लगाव होता है। आप कभी अगर गांव वगैरह में कभी आप जाएं, अगर जाना हो, तो आप शहर की ज़िंदगी से बहुत दूर जाकर आपको वहाँ की जो एक एनर्जी, जो पीस आपको वहाँ पर मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलता। मेरे भाई ने जो सवाल किया, मैं कहूँगी बहुत अच्छा उन्होंने टॉपिक जो है वो हमें डिस्कस करने के बारे में कहा। हम अपने बेशुमार प्रोग्राम्स में इस बारे में बात हमेशा करते हैं कि ये जो मोबाइल आपकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ आ चुकी है, ना चाहते हुए भी, अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसानात भी हैं। आपको पता है कि दूरियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा दूरियाँ तो बहुत है, नुकसान तो बहुत है। आई मीन आप 24 घंटे जो है वो फोन पर ही लगे रहते हैं। फिर आप मुझे फोन दे दें अपना। मुझे जरूरत भी है ना, जैसे कि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव बात बताई है, तो जरूरत भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर ही आपके नुकसानात भी हैं। फ़ायदे इस चीज़ से हैं कि जो एक आपको, मतलब जो चीज़ दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते, अब 1 सेकंड लगता है। अगर आप किसी को SMS कर रहे हैं ना, तो हार्डली मेरे ख्याल से 3 सेकंड, नहीं 3 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं। आपका नेट स्लो है। नहीं, मैंने 1 2 3 और मैसेज वहां तक पहुंच गया, डिलीवर हो गया। बेसिकली लड़कियां बहुत इस चीज का ख्याल रखती है कि कितनी देर में मैसेज जा रहा है, कितनी देर में मैसेज रिसीव हो रहा है, कितनी देर में जवाब आ रहा है। इस चीज का लड़कियां बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। तो मुझे पता है 3 सेकंड ऑलमोस्ट लगते हैं यहाँ से वहां तक पैगाम पहुंचाने में। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अपने जो आपके आसपास हैं, अपने हैं, उनको टाइम दे, क्योंकि ये वक्त गुजर गया तो हम दोबारा से इस वक्त को भी पुरानी माजी की यादों की तरह याद करते रहेंगे। वाह, बिल्कुल सना, आप ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग, जैसा कि उन्होंने कहा कि फ़ोन है और कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं जब हम लोग बैठे हुए होते हैं और हमारे हाथ में फ़ोन्स होते हैं, और वाकई ऐसा होता है हम किसी दावत पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो हमारे हाथ में अलग अलग सबके अभी भी फ़ोन्स पड़े हैं सबके। तो बट वी आर नॉट यूजिंग इट। हाँ, अभी तो मजबूरी है, बैकअप की बात पूछूंगी। अभी तो खैर मजबूरी है, बैकअप की बात सबके ही फौरन हाथ में यही होता है, ब्रेक भी होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग सबसे पहले, आपने भी नोट किया होगा कि फ़ोन चेक करते हैं। वो इसलिए चेक करते हैं कि हमारा जितना भी काम चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो इस फ़ोन की वजह से चल रहा है। बिल्कुल नहीं, और काबिलियत की वजह से नहीं, लेकिन ये है तो है। हाँ, लेकिन लिंक तो हमारा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना इससे, कि हमें कॉल आ रही है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब कोई हमारे घर पे आके ये तो नहीं कहेगा कि आपके लिए काम है, आप आ जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसका एक टाइम बनाना चाहिए। जब आप फैमिली में होते हैं, जब आप अपने दोस्तों में होते हैं, तो उनको प्रॉपर टाइम दें
जैसे कि सना ने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, तो जिस वक्त आप लोग अपनी फैमिली में होते हैं, आप लोग अपने दोस्तों में होते हैं, तो उनको प्रॉपर टाइम दें, इसका एक टाइम बनाएं। बिल्कुल ये फ़ोन भी यूज़ करना चाहिए, चेक करते रहें, काम की कुछ चीज़ें आती रहती हैं, आप देखते रहते हैं, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो हमें इसी से ही पता चल रही होती हैं हर वक्त। अब आप अखबार पकड़ के नहीं बैठ सकते और आप हर वक्त टीवी पे नहीं बैठ सकते, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके लिए भी अपना एक टाइम निकालें। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी ने हमें जो लोग दूर हैं उनसे तो करीब कर दिया है, लेकिन जो हमारे करीब हैं उनसे बहुत दूर कर दिया है। वाह। हम एक जगह पे बैठ के 7 समंदर पार जितने भी लोग हैं उनसे वी कैन कम्युनिकेट इन अ मिनट हार्डली, लेकिन जो हमारे पास हैं जिनसे बात करने के लिए हमें इस गैजेट की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का इल्म है। ठीक है, मैं मानती हूँ फॉर कम्युनिकेशन, फॉर लर्निंग और भी बहुत सारी पैसा कमाने के लिए भी दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टूल कह लें, गैजेट कह लें, डिवाइस कह लें। लेकिन सिर्फ फ़ोन ही पे डिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी गुजार देना ये बहुत ज़्यादती है अपने साथ भी, और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो तलबगार हो गए हैं कि आप हमें वक्त देते हैं। इवन आई हैव सीन सो मैनी पीपल, फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो जब जाते हैं दावत वगैरह पे तो कोई भी ज़्यादा बात करने को प्रेफर नहीं करता, थोड़ी देर करते हैं, वही जो फॉर्मेलिटी की बातें होती, देन अगेन यू आर ऑन योर फोन्स, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि आप जब वक्त निकाल रहे हैं तो इन पर्सन इंसान से मुलाकात करें, ना कि फ़ोन में बैठे हुए लोगों से मुलाकात करें। टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हम बिल्कुल नहीं है, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। कोई भी चीज़ आती है आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन एक यहाँ पे डार्क ट्रुथ है, वो ये है कि जब भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान की फलाह व बहबूद के लिए निकाली जाती है, फिर इंसान को लालच होता है कि उससे कुछ और इवॉल्व करें, उससे कुछ और निकालें, उसको मज़ीद लेवल पे जाके अपग्रेड करें। फिर वो वाली जो भूख है ना, वो इंसान को एक ख़तरनाक लेवल पे लेके जाती है। वो उस चीज़ को लेके भी हो सकती है, वो इस दुनिया को लेके भी हो सकती है। फिर इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि इससे और क्या क्या हो सकता है, इसको हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इससे हम और क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। वहाँ से आपकी तबाही स्टार्ट होती है। सो आप इस चीज़ को जानें, समझें, फिगर आउट करें कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में आपके लिए फ़ायदेमंद है, कहाँ हार्म पहुँचाएगी, वहाँ स्टॉप लगा लें। वाह वाह, ज़्यादा तो पानी पीना भी गलत है आपके लिए भैया। आपने एक जगह स्किप कर दिया, आपने एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर दी। आपने लेटर से डायरेक्ट मोबाइल फोन्स पे आए, बीच में जो टेलीफोन थे वो भूल गए लाला। मेरी जान DI खान के हैं हमारे भाई प्यारे। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, वो जो टेलीफोन जब आया था ना, तब आपकी भी अम्मा ना खाला से लगी होती थी उस टाइम पे, ठीक है, आप भी लगे हुए थे स्कूल में, अमजद का बोल के आयशा को कॉल कर रहे थे, ये सबको पता है, ठीक है। अब मसला ये है कि जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसको ओवर यूज करते हैं। लेटर से पहले क्या थे? लेटर से पहले इशारे ही थे, इशारे करके कबूतर थे, तो लेटर लेके जाएंगे ना, कबूतर के दाने लेके जा रहे हैं, ये भी है एग्जैक्टली। तो लेटर्स पहले थे, ठीक है, वो लोग यूज करते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे। फिर टेलीफोन्स आए, फिर टेलीफोन्स यूज किया, अब मोबाइल फोन्स आए। उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जब मेटावर्स आ जाएगा। ये तो फिर भी हम लोग मुलाकातें कर ली ना, हमने कभी काम पड़ गया किसी से कुछ तो हमने मिल लिया जाके, भैया पैसे दे देना ना, मुझे कुछ चाहिए पैसे, ठीक है। उस टाइम नहीं होगा, उस टाइम मैं अपने घर पे बैठा हूँ, अपने घर बैठी हुई है, हम लोग मुलाकात कर रहे हैं मेटावर्स में, तो वो भी एक चीज है। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पास ऑफ टाइम, जो लव है, वो अफेक्शन है, वो खत्म होता जा रहा है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरी जान, आज के दिन में आपका कोई दोस्त नहीं है। अगर जो आपके दोस्त है जो बचपन स्कूल टाइम पे बन गए वही बन गए। अब जो भी दोस्त बनेगा आपका कोई मतलब के लिए ही बनेगा। तो इट्स बेटर कि मैं एक रियल फोन रख लूं एज कंपेयर टू फेक फ्रेंड्स। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक ट्रुथफुल वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरे पास छोटी सी गुड न्यूज़ है, बल्कि छोटी नहीं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 11 साल की बच्ची, ये तो छोटी सी है। यस, 11 साल की बच्ची हैं सामिया अफसर, जो कि लाहौर से बिलोंग करती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी बताती हूँ। वो 3 साल से क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिकेट में उनका रुझान भी है, वो करना भी चाहती हैं, पैशनेट है, एग्जैक्टली। अच्छा, जितने भी बाहर के इंटरनेशनली जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया है, उनसे बात की है और उनके लिए जो है वो ट्वीट भी किया है, मोटिवेट किया है। अच्छा, मैं उनका नाम बता देती हूँ।
श्रीलंका से एक लेजेंड है जिनका नाम है कुमार संगकारा, और उन्होंने ये कहा है कि ये बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत अच्छी बैटिंग करती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बाबर आजम ने जो है उनको वीडियो कॉल पे लिया और उनसे बात की, उनको गाइड किया कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप अप्लाई करें और क्या क्या चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि डाइट भी होती हैं जब भी आप किसी भी स्पोर्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, तो उनके लिए कोई डाइट्स भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी ये ट्रेंड आया है डाइट का, जैसे विराट कोहली इज अ वेरी ब्यूटीफुल एथलीट व्हेन इट कम्स टू हिज बॉडी। पुराने जमाने में क्या होता था, अगर हम अर्ली 2000 में चले जाएं या लेट 90s में चले जाएं, तो मैच से पहले बिरयानी फोड़ रहे होते थे, कढ़ाइयाँ फोड़ रहे होते थे, इतने बड़े पेट निकले हुए होते थे, भागा जाता नहीं था। मैं आपको बस एक किस्सा सुना दूं अगर जल्दी से? प्लीज प्लीज। वसीम अकरम और इंजमाम उल हक बैटिंग कर रहे थे, लास्ट ओवर चल रहा था, वसीम अकरम आए बैटिंग करने, उन्होंने इंजमाम को कहा कि अब मैं फ्रेश आया हूँ, तो तुम सिंगल ले लेना और फिर मैं हिटिंग कर दूंगा, आखिरी ओवर है। तो ठीक है, इंजी भाई ने बोला, जोनसी भाई, वसीम भाई आपने जोनसी बोला, हम कर लेते हैं, ठीक है। अब वो बैटिंग कर रहे हैं इंजमाम, तो उनके पांव पे लगी, वो स्लिप हो गए, तो वसीम अकरम साहब भागते हुए आ गए बिल्कुल पास, पीछे से रन आउट हो गए। तो वसीम अकरम साहब ने कहा, इंजी क्या किया? इंजी लेटे लेटे मुंह पर किया, उन्होंने कहा, वसीम भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा यानी कि खाने का इतने वो उस सिलसिले में पहुंच गए थे कि मतलब उनको याद ही नहीं था कि क्या हो गया मैच में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनस, और जैसे कि आप लोगों को हमेशा मैं बताती हूँ कि डाइट करना बहुत जरूरी है, नॉर्मल इंसान भी करे, और जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेट करते हुए जितने भी लोग हैं वो प्लीज जो है वो डाइट के ऊपर ज्यादा खास तौर पर जो है वो फोकस करें। अच्छा, जिस बच्ची के बारे में आप बता रही हैं, सामिया अफसर के बारे में, तो कैसे पता चला कि ये इतना अच्छा जो है वो खेलती हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं? क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत अच्छा खेलती थी, मेरे बारे में किसी को नहीं पता चला। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था ना आपके जमाने में, ऐसी बात नहीं है, टीवी भी नहीं था शायद, ऐसी बात अच्छा सना, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और 11 साल की हो गई हैं, और इनको जो है लाहौर कलंदर टीम ने भी जो है सपोर्ट किया है इनको। जाहिर सी बात है, जब आप क्रिकेट में, आप स्पोर्ट में, जब आप स्कूल में भी आप कर रहे होते तो लोगों की नज़रों में जब बच्चा आता है तो डेफिनेटली लोगों को पता चलता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। तो फिर पता चलते चलते आप मीडिया के सामने आ जाते हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं, हम सबके सामने आ जाते हैं। आज के जमाने में इट्स वेरी इजी टू गेट फेम। अगर आपकी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो गई तो यू आर फेमस लाइक सना कादिर जी। बट ये अभी एक और बच्चा है, आई डोंट नो द नेम, ही इज अ वेरी गुड, वो कॉपी करता है एक्शंस, वो शेन वॉर्न का कॉपी करता है, हर क्रिकेटर का, हर बॉलर का वो कॉपी करता है एक्शन। तो वसीम अकरम और वकार यूनुस वाज डूइंग अ शो एंड दे सॉ हिज वीडियो, तो दे आस्क्ड फॉर द पीपल, अब आई डोंट नो वो स्टोरी कितनी कही है, कवर हुई है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि बच्चा है, इसके बारे में किसी को पता तो हमें बताएं, हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसकी ट्रेनिंग की फीस हम स्पॉन्सर करेंगे। तो आई होप कि वो मिल गया और स्पॉन्सर कर दिया। एक बच्चा तो वो भी आपको याद होगा जो बहुत अच्छा गाना गा रहा था, याद है आपको? इसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, छोटा सा बच्चा। हाँ, देखें आप उसको देखने पीछे तो देखो वो कितना वायरल हो गया। वो डॉक्टर साहब बन चुके हैं अब, माशाल्लाह। अच्छा, स्पोर्ट्स का मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल इन योर लाइफ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे मेरी टीचर्स ने जो भी पढ़ाया है, सिखाया है, उसमें से टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो x + x = 2 स्क्वायर मेरे कहीं भी काम नहीं आया। अलबत्ता भी नहीं x + x 2 स्क्वायर जो भी था, पाइथागोरस की थ्योरम्स हो गए, अल्फा बीटा गामा हो गया, ऐसी चीज़ों ने मुझे कहीं भी कोई भी हेल्प नहीं की। लेकिन व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स ना, तो मुझे ज़िंदगी में ये पता है कि हाउ टू हैंडल अ डिफीट, कि मुझे जिंदगी में अपने आप को फिट और एक्टिव कैसे रखना है, कि लाइफ में किस चीज़ की कितनी अहमियत है, कहाँ पे आपको कितने रिएक्शंस देने, किसी की खुशी में कैसे खुश होना है, हार की भी कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में, क्योंकि आई वॉज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, तो आप तो क्रिकेट की बात कर रही हैं जी, मुझे अच्छा लगा कि छोटी सी बच्ची है 11 साल की, 3 साल से वो खेल रही हैं और लाहौर कलंदर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जितना मैं ये नहीं कह रही कि तालीम का बिल्कुल नहीं है, वो अपनी जगह एक अफादियत अहमियत रखते हैं, बट स्पोर्ट्स का होना या स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में जो उतार चढ़ाव है ना, वो स्पोर्ट्स से हमें सीखने को मिलते हैं, पता चलता है। स्पोर्ट्स कोटा है यूनिवर्सिटीज में, स्पोर्ट्स कोटा है गवर्नमेंट जॉब्स में। यस, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है अगर आप करते हैं ना। मेरा सिर्फ सवाल ये है, पूछना ये था कि वो जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो मैं कहाँ मतलब अब यूज करूँ एक्स की वैल्यू? अब ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो काम आया होगा। नहीं आ रही एक्स की वैल्यू छोड़ें, एक्स देखें, सबके एक्स हैं,
कहीं ना कहीं एक्स हुए हैं, तो आपने एक्स को वैल्यू किया, आपने देखा कि इसकी इतनी वैल्यू है, तो ये आपने किया, एक्स की वैल्यू निकाली है, तभी आपने उसको छोड़ा है, ठीक है। एक्स के बाद आ जाता है नेक्स्ट। ओह नाइस। और लगता है नेक्स्ट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ है, आगे चलना बहुत जरूरी है। लाइफ गोज ऑन, यस। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और मुझे लगता है कि वी आर स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग। हम यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे तबसरे करते हैं, खुलासे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उस फेज से गुजर रहे हैं कि हम सीख रहे हैं ज़िंदगी में। क्योंकि कभी भी वो मकाम नहीं आता इंसान का कि बोले कि अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा सोचा तो फिर वो आपकी हार है। There is always room for improvement. I want to ask you a question आप सबसे कि आपने कभी देखी, आपने बहुत अच्छी बात की डिफीट वाली, कि हाउ टू हैंडल अ डिफीट, ये आपको प्रिपेयर करता है अर्ली एज में। कभी आपकी लाइफ में, जस्ट टू मोटिवेट द अवाम्स हियर, कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ, डिबेट कंपटीशन हो सकता है, वो कुछ मैट्रिक में आप फेल हो सकते हैं, एनीथिंग, इवन इट कैन बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स टू। आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट, अनम। एब्सोल्युटली यूनिस, लाइफ में ऐसे बहुत सारे मकाम आते हैं, बहुत सारे वक्त आते हैं ज़िंदगी में कि आपको उस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पे किस तरह के इमोशंस को जाहिर करें। तो कभी कभी जो मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है कि किसी की हार में भी आपको खुश रहना है और ये दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हो। अगर दिस वाज योर विन तो नेक्स्ट टाइम इट वुड बी माय विन। तो वो वाला जो एंथुजियाज्म है, वो मैंने वो चीज़ सीखी, और मैं ज़िंदगी में कभी भी अगर मुझे लगता है कि ये जो मैंने सोचा था लाइफ में, स्पीचेस वगैरह में भी हुआ है, कभी मुझे लगता था कि इसने जो मैंने सोचा था मैंने अच्छी स्पीच नहीं दी, मैं तकरीर वगैरह करती थी तो कोई बहुत अच्छी कर जाता था, तो मैं कभी भी डाउन नहीं होती थी, मैं कहती कि इससे सीख के मुझे और अच्छी करनी है। तो वो ये कि आप हैंडल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो। जी 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 मारिया। जी, मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है, और कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अगर अनम मुझसे अच्छा कुछ कर रही है और मैं भी उसी चीज़ में ही हूँ अनम के साथ और मैं अच्छा नहीं कर रही, तो मैं अनम के खिलाफ हो जाऊँ। तो मुझे उसकी चीजों में खुश होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी, अपने विन्स हैं, अपने लॉसेस हैं। बिल्कुल। सना, आप जल्दी से बता दें। जल्दी बता देती हूँ मैं आपको। वो ये है कि सीरियसली बहुत कुछ आपको जिंदगी में हर मोड़ पर आप सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। ये एटीट्यूड रखना कि छोटे आपको कभी कुछ सिखाते नहीं है, ये बहुत गलत है, क्योंकि बेशुमार जगहों पर ऐसा होता है कि कभी कभी आपको एक बच्चा सबक सिखा देता है जो आप जिंदगी भर सीख नहीं पाते। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, क्योंकि मैं बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा खेलती थी, टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उसमें मुझे बड़ा शुरू से स्टार्ट से ही है इंटरेस्ट, तो मैं खेलती थी। लेकिन ऐसा होता था, हमारी टीम्स होती थी इलाके की, जैसे गुलशन का इलाका गर्ल्स का अलग है वहाँ का, तो मैं उनमें हमेशा से खेलती थी। तो जब ऐसा होता था, समटाइम ऐसा होता था हार जाते थे, समटाइम जीत जाते, लेकिन जब भी हारती थी तो हमेशा एक चीज़ याद रहती थी, वो ये है कि आज जो हारी हूँ उससे मैं ये चीज़ देखती हूँ, अभी भी ऐसा ही होता है कि मुझसे अगर कोई न्यूज़ गलत हो जाती है या मैं कहीं कोई कोताही कर लेती हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ कि आज मैंने ये गलती की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम चाहे इस पर मुझे कितना ही अफसोस हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करनी। मैं अपनी जिंदगी में गलती की गुंजाइश नहीं रखती और यही एटीट्यूड रखती हूँ। बता दें जल्दी से। यूनस, मेरा ये मानना है कि आपको अगर लाइफ में कुछ नहीं आता, अगर आपको लाइफ में सीखने का मौका भी नहीं मिल रहा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो आपको कभी कभी नहीं भी सिखाते, वो कहते हैं हमने इनको सिखा दिया तो हमारा क्या होगा। सो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हर चीज़ विन कर सकते हो। और साथ ही साथ, जैसे कि मैं बच्ची की बात कर रही थी, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेक है तो हमने ब्रेक पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। इस बच्ची का एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ, इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं समझती हूँ कि जब आप लोगों के घर की सपोर्ट होती है ना, तो आप हर चीज़ विन कर जाते हैं। तो मिलते हैं एक खूबसूरत से विन वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम कि स्पोर्ट्स में जो आपको डिफीट होती है उससे आप क्या सीखते हैं। तो मेरी जान, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप हारेंगे तभी तो जीतना सीखेंगे। हारने के बाद जो डिफीट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। कोई बंदा इस दुनिया का सक्सेसफुल इंसान कभी वन शॉट में, वन चांस में हिट नहीं हुआ। उसने अभी मेहनत की है, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। मैं मैच हो रहा है मेरा अनम से, मैं हार जाऊंगा, इनसे हुआ हार गया, सना से हुआ हार गया, उर्शिया से हुआ हार गया, डजंट मैटर, लेकिन मुझे अपने आप से नहीं हारना। हर रोज मुझे अपने आप से compete करना है, तभी जाके आई विल बी सक्सेसफुल वन डे। टाइम खत्म होता है मोटिवेशन स्पीच का, टाइम शुरू होता है दस्ती फैक्ट्स का। जी, पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं अनम गौहर। थैंक यू यूनिस। और मेरा पहला फैक्ट इज वेरी एस्टोनिशिंग।
अच्छा वो ये है कि जापानीज पासपोर्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, इट ग्रांट्स वीजा फ्री एंट्री टू 191 कंट्रीज। 194 तो टोटल है। 191 कंट्रीज में आप जा सकते हो विदाउट वीजा इफ यू हैव जापान पासपोर्ट, क्योंकि जापान पासपोर्ट निकलवाना या बनवाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और वंस यू हैव इट तो You could just have to marry a Japanese citizen. या फिर आपके कोई जानने वाले हो तो उनके थ्रू हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए जापान का पासपोर्ट लेना बहुत ही मुश्किल है, और अगर वो आपके पास है तो समझो आप इस वक्त बहुत पावरफुल है। Wow, wow. Please pass the ball. Okay, I'm passing the ball towards the gorgeous girl Urshia Hussain. थैंक यू। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है उसकी पिक्चर नहीं, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डॉल्फिन जो है वो जब भी सोती है वो एक आंख खोलकर सोती है, Wow. ताकि अपने दुश्मनों के ऊपर जो है वो नजर रख सके। Okay, that was different. That was ये different. अच्छा है। Please pass the ball. To you. All right, ये आप सेंटेंस देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। The sentence, the quick brown fox jumps over the lazy dog, uses every letter in the English alphabets. Wow. हर लफ्ज आ रही है, ठीक है। अब किसकी बारी आ रही है? मेरी। सना आपकी बारी है। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत जबरदस्त है, उसका रीजन ये है मैं खुद ही जज करती हूँ, मेरा फैक्ट है, मेरी मर्जी। मेरे पास सीरियसली बहुत अच्छा फैक्ट है, वो ये है कि आपने देखा होगा ख्वाब में कि अक्सर हम ख्वाब में मर जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि हम हमेशा जो है वो अपने ख्वाब में खुद ही मर जाते हैं, और जब हम मरते हैं तो अचानक से हमारी आंखें खुल जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के पास, हमारे दिमाग को ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद होता क्या है। Yes, अच्छा, true, very true, very nice. very true. It's a sharp observation. अगर आप सोचें, you never died before, तो आपके दिमाग को पता ही नहीं है। पता ही नहीं हो सर। एक दफा मार के देखते हैं आपको। ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर ना आए। Please pass the ball. मारिया। थैंक यू सना। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि अगर सारी दुनिया से शहद की मक्खियां खत्म हो जाएं, हाँ तो 2 घंटे के अंदर अंदर इंसान भी मर जाएंगे। सीरियसली? because ऑक्सीजन of खत्म हो oxygen जाएगी। नहीं मिलने की वजह तो से। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बिला वजह नहीं बनाई। Exactly, इंसान ही एक चीज है जो समझती है कि मैं बिला वजह इस दुनिया में आया हुआ हूँ। नहीं हम नहीं नहीं ऐसा शायद आप समझते हो। लाइफ है जी, जो लाइफ से तंग है। अच्छा देखें, एक सिंपल सी बात है, मैं ये बता रहा हूँ कि इंसान एक ऐसा एक क्या कह सकते क्रीचर है जो अपना मकसद ढूंढ रहा है, टू बी इन दिस वर्ल्ड, टू फाइंड हिज मिशन कि एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं लाइफ से, वो ये कहते हैं कि हमें क्यों भेजा गया। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें क्यों भेजा गया, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्यों भेजा गया। हमें नहीं पता कि हमें क्यों भेजा गया। मुझे पता है आप लोगों को क्यों भेजा गया। टू पास द बॉल, प्लीज पास द बॉल। यूनुस, हमें 1 मिनट में कुछ कहना चाहती हूँ। इसका एक ही जवाब है कि हमें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए भेजा गया, सिर्फ हमें ही नहीं और दीगर बहुत सारी मखलूक। लेकिन दीन तो ठीक है, साथ में दुनिया भी चलानी है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या पास द बॉल। यूनुस, आप ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। अ म्यूजिक टीचर removed a 10-year-old girl from music class. एक छोटी सी 10 साल बच्ची को निकाल दिया क्लास से, म्यूजिक क्लास से, और उसको कहा गया तुम्हारी जो आवाज है ना वो बकरी की तरह है, गोट की तरह है। वो लड़की बड़े होके क्या बनी? क्या बनी? शकीरा। शकीरा। वाह, रियली? Yes, it's a true fact. I'm passing the ball to Anam. Thank you, Yunus. और my next fact is going to be about squirrels, गुलेरियां, जी जी, कि कितनी छोटी सी होती हैं और इतना बड़ा काम करती हैं कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुई जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा कि millions of trees are accidentally planted by squirrels who bury nuts and then forgot where they hide them. बिल्कुल। तो इस दुनिया में जो है बहुत सारी जो प्लांटेशन हुई है, बहुत सारे जो ट्रीज हैं, वो जो गुलहरियाँ होती हैं वो उनकी तरफ से लगाए गए हैं अनइंटेंशनली, क्योंकि जब वो खाती हैं किसी चीज़ के बीज, अपना बाकी का फूड छुपा देती हैं, फिर उनको याद नहीं रहता, फिर वहाँ पे बारिश हो जाए, पानी हो जाए, तो वो एक दरख्त की सूरत में ग्रो हो जाता है। और ये लोग तो विलन्स भी हैं। अगर आपने आइस एज देखी हो, देखिए मैंने, तो वो जो सारे पहाड़ टूट रहे हैं ना, वो इनकी वजह से टूट रहे हैं। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू सना। अच्छा मैम, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि काश मैं शुरू में ही कहूँगी, काश के नेक्स्ट टाइम जब मैं इसी तरह का कोई फैक्ट बताऊँ तो इसमें पाकिस्तान का नाम है। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। वो ये है कि आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि कौन सी जगह सेफ़ है, जिसके अंदर तमाम तर जो बच्चे हैं, मतलब 6 साल का बच्चा भी बिना किसी को साथ लिए वो जा सकता है कहीं पर भी अकेले, वो है, बताइए यूनुस? जापानीज। टोक्यो। Yes, Tokyo is the capital of Japan and Japanese people are very 6 साल का बच्चा भी can travel in public transport और कोई यूं उसको यूं भी नहीं कर सकता because of their technology and implementation of law. Wow. Please pass the ball. लवली। पर्शिया।
थैंक यू सना। अच्छा, जो मेरा फैक्ट है वो बहुत ही मज़े का है, क्योंकि शायद काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा और काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि आपके जो दोनों कान हैं वो डिफरेंट फंक्शन पे काम करते हैं। जो आपका लेफ्ट ईयर है वो है कि सिर्फ म्यूजिक बहुत अच्छा यानी कि सुन सकता है, और जो आपका राइट ईयर है वो आई मीन स्पीचेस या किसी की गुफ्तगू या किसी की बातें सुन सकता है, या चुगली या गीबत। या अगर आप इफ यू आर लिसनिंग सम म्यूजिक तो आपका हमेशा यूं जाता है। If you have observed and if you're listening to someone's speech कि क्या कहा उसने तो यूं जाता है। Yes. Oh my God, Turulav. Yes. Please pass the ball. मारिया। थैंक यू अर्शिया। मेरे पास जो फैक्ट है मैं खुद सुन के और उसको पढ़ के जरा हैरान हुई थी, शायद आप लोग भी हुए होंगे। तो नहीं, आप लोग होंगे। हमें हैरान ना करें। She is being so dramatic. मैं बहुत हैरान हुई थी, आप लोग भी होंगे सुन के। एक चूंटी का कितना वजन होगा? ओह, अच्छा, इस पे नहीं हैरान होना था। अभी इस पे नहीं होना था। ये चुंटी का? हाँ, I don't know. नहीं पता। Weightless? हाँ, कोई वजन नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा। लेकिन दुनिया भर में जितनी भी चूंटियां हैं उनका वजन इंसानों से भी ज्यादा है। Total, all the ants combined. जी। Are you serious? Yes, there are so many ants. Yes, yes. यानी This कि was एक so इंसान wow. का या पूरी नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों का वेट पूरी चूंटी से पूरी चूंटियों से। वो कहते हैं कि there is a man, one man is equal to 1 crore ants. इतना डिफरेंस है, रेशियो है, सॉरी। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। Yes. सस्ती पहेली, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से सवाल किया गया था, आपको रिडल दी गई थी कि ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। Yes. उसका आंसर है स्क्रू ड्राइवर। Wow. Touch. माशाल्लाह से सबने बहुत गलत जवाब दिए। 2 लोग हैं जिनको हम ये गिफ्ट देंगे, एक हैं अयूब साहब और एक है सैरिश। आप ये कांटेक्ट नंबर देख रहे हैं, आप इस पे कांटेक्ट करें, अपना नाम बताएं, अपना जो यूट्यूब का आपका जो भी पेज है वो बताएं और आपको गिफ्ट मिलेगा, मर्चेंडाइज मिलेगी गपशप की। अब रिडल टाइम शुरू हो चुका है। यस। पहला रिडल आप लोगों की तरफ फेंक रहा हूं। रिडल ये है, ऐसा क्या है जिसका मुंह तो है, टांगे नहीं है, आर्म्स नहीं है, गर्दन नहीं है, शोल्डर नहीं है, मैंगो, लेकिन कंप्लीट तो करने दो। लेकिन 3 हाथ हैं। आंसर पंखा। No idea. अक्टूबर। अक्टूबर वो क्या होता है? Octopus. हाँ, अक्टूबर। वो नहीं है। नो आइडिया। मुझसे पूछे जी, मुझे ये बताए जानवर है क्या है, ये भी तो इतना तो पता है। जानवर ही है ना? जवाब है घड़ी। ओके, उसका मुंह है। तो आप पूछ रही हैं, बता रही है, पहली ऐसी होती तो है। ये इसके हाथ ही तो हैं। तो 3 हाथ है ना उसके, कैसे? क्लॉक जो उसमें वो होता है, जो कांटा है। ऑलराइट, अब टाइम हो गया आवाम से रिडल करने का। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके टायर ट्यूब नहीं है? ये जवाब हम आपको अगले शो में बताएंगे। टाइम खत्म होता है सस्ती रिडल का, टाइम शुरू होता है ब्यूटीफुल पोएट्री का। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय अ ब्यूटीफुल होस्ट, प्लीज मारिया मलिक। थैंक यू यूनिस। मैं चंद आशार आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूंगी, प्लीज मुलाहिजा फरमाएं। अरशद, अच्छा सॉरी, वो हमारे डायरेक्टर का नाम है इरशाद। यूं ही रंजिशों में गुजर गए, वाह, यूं ही रंजिशों में गुजर गए, कभी मैं खफा कभी वो खफा, वाह वाह, चाहतों के मोड़ पर, वाह, चाहतों के मोड़ पर, कभी वो रुका कभी मैं रुका, वाह, वही रास्ते वही मंजिलें, वाह, वही रास्ते वही मंजिलें, ना उसे खबर ना मुझे पता, क्या कहने क्या कहने, बस अपनी अपनी अना में गुम, वाह, बस अपनी अपनी अना में गुम, कभी मैं जुदा कभी वो जुदा। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल नैरेटेड, बहुत खूबसूरत मारिया। इन्हीं खूबसूरत आशार के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय पीप्स।